आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पूछा गया है कि कौन से हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में फीमेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में ये 28 से 29 दिन के एवरेज टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती है। ये साइकिल यूटेरस और ओवरी में कुछ पीरियोडिक चेंजेस की वजह से होती है जो दो तरह के हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। पहले होते हैं इसमें पिट्यूटरी हॉर्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। इसमें आ जाते हैं लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरे होते हैं हमारे पास ओवरियन हॉर्मोन्स जो ओवरी से सिक्रीट होते हैं और इसमें मेन होते हैं हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन हॉर्मोन्स के लेवल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग टाइम पर वेरी करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल की और यूट्रस के एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से ही पता लगता है, ये ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करके इसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये ईस्ट्रोजन हार्मोन लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीट करता है। इसके बाद में हमें ये मालूम है कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है एग यानी ओवम, और लुटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो ये ओवम ग्राफियन फॉलिकल से निकलकर आ जाता है। इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के बाद एग तो ग्राफियन फॉलिकल में से निकल जाता है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल के जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं उसमें से बनती है एक बॉडी जिसे कॉर्पस लूटियम कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन फंक्शन प्ले करती है क्योंकि ये बॉडी लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रोल है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना या फिर फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। तो ओव्यूलेशन में जो ओवम रिलीज होता है वो अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम लगातार प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनी रहती है जिसमें जाकर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस केस में कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन रुक जाती है। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में कमी आने की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो विजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। पहले पिट्यूटरी जिसमें LH और FSH आते हैं, दूसरे ओवरियन जिसमें आते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन चारों हार्मोन्स का हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर रोल देखें तो सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करता है, उसकी डेवलपमेंट कराता है। डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल पे जब लुटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है तो हो जाती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद में ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है जो लगातार प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करके प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है, और इसकी एब्सेंस में एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेकडाउन हो जाती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि चारों ही हार्मोन्स का काफ़ी मेन रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करने में। तो हम अपना करेक्ट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें हमारे चारों मेन हार्मोन्स में से 3 दिए हुए हैं, जबकि बाकी 3 चॉइसेस में एक एक दिया हुआ है। तो एक एक अकेला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता ही नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।